संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सेठ धर्मदास जी महाराज की श्री वाणी आ रही है। इनको धनी धर्मदास भी कहा। साहिब के परम शिष्य रहे, बनिया कुल में रहे, महाजन कुल में रहे, बहुत ऊंचे शिरोमणि भगत थे साहिब के। बहुत श्रीवाणियां हैं, उनमें से आज एक श्रीवाणी ले रहे हैं धर्मदास जी महाराज की। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। आते हैं सुर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। आते हैं शूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। दुनिया का डर नहीं। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। आते हैं शूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। चोरी और झूठ त्याग कर सच्चे सदा रहे। चोरी और झूठ त्याग कर सच्चे सदा रहे। डारे पराई नारी पर, डाले पराई नारी पर हरगिज नजर नहीं। हरगिज नजर नहीं। आना कबीर पंथ में खाला का घर
नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। उपदेश तो करते हैं सभी, पाप न करना। उपदेश तो करते हैं सभी, पाप ना करना। सुनते हैं अपने कान आप सभी, सुनते हैं अपने कान आप सभी, खुद मगर नहीं, खुद मगर नहीं। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, खाला का घर नहीं। आते हैं शूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। बालक बिजवाए कर कहे वाजिब जो कोई बात, बालक जो आए कर कहे वाजिब जो कोई बात, उनकी भी मानने में उन्हें, उनकी भी मानने में उन्हें कोई उजर नहीं, कोई उजर नहीं। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, खाला का घर नहीं। आते हैं शूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं, रुतबा और धन माल पे करते हैं जो गुरूर, रुतबा व धन माल पे करते हैं जो गरूर, उनका तो इस पंथ में, उनका तो इस पंथ में जरा भी बसर नहीं, जरा भी बसर नहीं। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, खाला का घर नहीं। आते हैं शूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। कहते हैं धर्मदास सबसे साफ साफ ये, कहते हैं धर्मदास साफ साफ ये सबसे, मुक्ति का ठोर और कहीं, मुक्ति का ठोर और कहीं, कहीं सर बसर नहीं, कहीं सर बसर नहीं। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, खाला का घर नहीं। आते हैं शूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से धनी धर्मदास जी महाराज की श्रीवाणी आई है।
वो भी साहिब जैसे ही हो गए हमारे, क्योंकि साहिब के अंग संग रहते थे भाई, और सत्य लोक दिखा के साहिबिन की सूरत को नीचे लेके आए थे। बहुत श्रीवाणियाँ हैं, उन्हीं की दया से मैं इसका सर कर लेते, इसका अनुवाद कर लेते हैं। खाला कहते हैं मौसी को। आना कबीर पंथ में, खाला का घर नहीं, यानी मौसी के बहन के तो कोई भी चला जाए, कोई रुकावट नहीं वहां तो। आना कबीर पंथ में, खाला का घर नहीं। कबीर साहिब के पंथ में दाखिला लेना आसान नहीं है। थर थर कांपते हैं पैर, रूह कांपती है, क्यों? काल का ज्ञान नहीं, ये दया लगा है, ये सत्य पुरुष के लोक में ले जाने का मार्ग है। बहुत बड़ी बात आ रही है। कौन आएगा? आते हैं सुर नर जिन्हें, सुरवीर, सुरवीर नर आएंगे जिन्हें दुनिया का डर नहीं। दुनिया ताने मारेगी भाई, सुन लो। अच्छा भगत जी आजकल सत्संग में जाता है, कौन सा सत्संग है? ये ताने सुनने को मिलेंगे। भगत और जगत का तो बैर होता है भाई। खूब कहा हुआ पलटू साहिब की श्रीवाणी है बहुत बड़ी। भगत जगत का बैर है, चारों युग प्रमाण, चारों युगों का प्रमाण देके कह रखा पलटू साहिब ने। भगत और जगत का तो बैर होता है। भगत की नजर में जगत गया और जगत की नजर में भगत गया, यानी पागल हो लिया। आया हुआ है, आते हैं सुर नर जिन्हें, सुरवीर नर आएंगे जिन्हें दुनिया का डर नहीं। बहन मीराबाई गई, रानी समय की रही, अमरलोक के संत गुरु रविदास जी महाराज की शिष्या बने। पूरा परिवार विरोधी, समाज विरोधी, सारे ही विरोधी हो गए थे। फिर अमरलोक का रास्ता पकड़ा, सब संघर्षों को पार कर गई थी। भाई संघर्ष तो आएंगे जीवन में, संघर्षों को पार करना है। ग्रीष्म ऋतु आई, अब भी चल रही है। बोलो पहले, हमारे शरीर को चुप चुप होती है, चोटियां सी लगती हैं, फिर भी करके खेत के क्यार के दुकान के काम करते हैं हम। बोलो, कभी लिखते हो 3 महीने हम नहीं काम करेंगे इस दुकान पे, इस खेत में, इस दुकान पे मिस्त्री पने का हम काम नहीं करेंगे जी? क्यों? पसीना ही नहीं सूखता, चुभती है ये भी क्रॉस हो जाएगी। बीच का मौसम आएगा। सुनना पहले, ग्रीष्म ऋतु और सर्दी ऋतु के बीच में जो मौसम है जोड़ने का दोनों को, वह बीच का मौसम, बसंत का मौसम 1-1.5 महीने का मिलता है। वो न ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी। इसी तरह जब सर्दी खत्म होने लगेगी और गर्मी का मौसम शुरू होगा, तब फिर वही आएगा, बीच का मौसम आएगा। हम चाहते तो बीच का मौसम है। फिर सर्दी भी आई है, हाथ ठिठुरते हैं बच्चों के। जब पेपर होते हैं ना बच्चों के, जनवरी 2-3 डिग्री पे तापमान है, हाथ रगड़ के, ऐसे रगड़ के पेन पकड़ते हैं वो, हम चलाएंगे, फिर भी काम करते हैं। ये तो जिस्म पे हमारे आएंगे, लेकिन निकलना भगत ने, क्रॉस करना इनको तो पार करना है। कह रहे वो चोरी और झूठ त्याग कर सच्चे सदा रहे। बस ये सोच के देखें, बहुत बड़ी बात आ रही है। डारे प्राय नारी पर हरगिज नजर नहीं। गलत नजर क्यों डालनी भाई?
बंधन है। कह रहे साहिब ना वो धर्मदास जी महाराज अपनी श्रीवाणी में, उपदेश तो करते हैं सभी, पाप नहीं करना। कहते भाई गलत काम नहीं करने हैं, रिश्वतखोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलनी, दगाबाजी नहीं करनी, धोखाधड़ी नहीं करनी, विश्वासघात नहीं करना, और पैसे के लिए खुद हर रोज कर रहे हैं। झूठ बोल के ठग लेते हैं धन, विश्वासघात भी कर जाते हैं बीच में। कह रहे वो सुनते हैं अपने कान आप, खुद मगर नहीं औरों को तो सुनाते हैं, खुद कान भी सुनता तो बोल क्या गया, फिर उसको धारण नहीं करते, अंदर धारण नहीं करते, बाहर कानों तक छोड़ देते हैं, अंतर जगत के कानों में नहीं जाते, बाहर ही छोड़ देते हैं उसको, खुद मगर नहीं। बालक भी जो आए कर कहे, वाजिब जो कोई बात, अगर बच्चा कोई अच्छी बात कहे मानने योग्य हो तो उसकी भी मानने में उनको उजर नहीं, उसकी भी मान लेते हैं वो। धर्मदास जी महाराज कह रहे हैं रुतबा और धन माल पे करते हैं जो गुरु रे। ऊंचे पद पे बैठ गया, समाज में ऊंचा पद है, अधिकारी है, सेठ साहूकार है, बहुत बड़ा है, और अहंकार करता वो अपने उस पे। उनका तो इस पंथ में जरा भी बसर नहीं, वो व्यक्ति इस पंथ में चल नहीं सकते। 10 कदम चलेंगे फिर बैठ जाएंगे, 6 महीने चलेंगे, साल 2 साल चलेंगे फिर बैठ जाएंगे, 6 साल चलेंगे फिर बैठ जाएंगे। उन्होंने बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि धनी धर्मदास जी महाराज की श्रीवाणी में आ गया है, उनका तो इस पंथ में सरबसर नहीं, बसेरा नहीं है, परमानेंट नहीं चल पाएंगे वो, पीछे हटेंगे वो। जी 10 साल जाके ये बैठ गया, ऐसे बैठेंगे, 20-20 साल चल के भी बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके पाप कर्मों का बादल सामने आएगा, विवेक मर जाएगा, दूषित बुद्धि, निंदा करने की वृत्ति, दोष दृष्टि पक्की हो जाएगी उनमें, उनका कर्म उनको पीछे कर देगा, पतन हो जाएगा भक्ति मार्ग से। कहते हैं साफ साफ ये धर्मदास, ये सबसे कहते हैं धर्मदास साफ साफ ये सबसे। बड़ी बात आ रही है, ध्यान से सुन लो। कहते हैं धर्मदास साफ साफ ये सबसे, मुक्ति की ओर ठोर कहीं सर बसर नहीं। साहिब के मार्ग के अलावा मुक्ति का कोई स्थान ठोर सरबसर नहीं है संसार में, क्योंकि साहिब ही संत मत लेके आए थे। यहां पर अष्टांग योग था, पहले कठिन तपस्याएं थी, योग मार्ग था, जाप थे, व्रत थे, कठिन कठिन गतिविधियां थी, सत्य लोक का मार्ग नहीं था। साहिब लेके आए, चारों युगों में आए साहिब। सतयुग में सत सुकृत नाम से आए, त्रेता में मुनिंदर स्वामी जी के नाम से आए, और द्वापर में करुणा में स्वामी नाम से आए, और कलयुग में कबीर साहिब के नाम से आए। चारों युगों में साहिब आए हैं। बता दो कौन आया चारों युगों में आज तक? कोई भी नहीं आया, क्योंकि अपने कर्मों के वशीभूत वो चले जा रहे हैं। सत्यलोक का मार्ग साहिब ने ही प्रशस्त किया यहां पे, और साहिब के आएंगे पंथ में वही
उस मुक्ति के मार्ग को प्रकट करेंगे तो तब जाके जीवात्मा का भला होगा, इस मनुष्य जन्म का जीवन सफल होगा, नहीं तो हार हो जाएगी भाई। लेकिन मौका तो अब मिला है, जीत करें। मकर तार के द्वार में निरखो परखो नाम, इंगला पिंगला निर्वारी के सूरत जोड़ सतनाम। बहुत ऊंची वाणी है साहिब की। वहां है वो निरखो परखो नाम, वहां नाम है, बोलने वाला तो गया। निरखना मैंने देखना, परखना मैंने परखो। जी जांच पड़ताल करके देख लिया, हाँ जी देख लिया, फिर साहिब वही तो कह रहे हैं निरखो परखो नाम, इंगला पिंगला निर्वारी के सूर जोड़ सतनाम। इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जहां मिलाई जाती त्रिकुटी में, इनसे बाहर निकाल लेंगे साहिब। तीनों नाड़ियों से बाहर निकाले, कहीं और ले गए साहिब। मकर तार सुषमन लगी उल्टे गगन द्वार, दिव्य मंडल झुलन पड़े धारक संधि है धार। ये बहुत ऊंची श्रीवाणी है साहिब। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से पूर्व प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ा और इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।